अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुख्तसर बहस के बाद मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल को पास कर दिया। हैरान कुन बात यह थी कि इस कमेटी की सदारत तहरीके इंसाफ के सेनेटर फैसल सलीम कर रहे थे और उन्होंने इस बिल को की भरपूर हमायत की। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि इस कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 अरकान मौजूद थे जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की ही नहीं। वहाँ खड़े सहाफ़ियों को कहा गया कि हमें इस बिल में तरमीम कैसे किए बगैर जो है इसको पास करवाना है, और ख़ास तौर पे कहा गया कि जी हमें ये बिल दिया गया है, इसको तरमीम करे बगैर जी हमें कहा गया कि इसको पास करवाना है। अब JUIF के जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, उनके अलावा किसी और कमेटी रुकन ने इस बिल में कोई तरमीम पेश नहीं की। सहाफ़ियों के एतराज़ात के बावजूद बिल को जल्दबाजी में पास कर दिया गया। इससे कबल ये बिल पिछले हफ्ते कौमी असम्बली से भी बगैर किसी बहस के पास हो चुका है, और इस मौके पर भी सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी में शदीद एहतजाज किया था, जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सहाफ़ियों को यकीन दिलाया था कि सेनेट की कायमा कमेटी में सहाफ़ियों की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसको काला कानून करार देते हुए इसके खिलाफ मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है। इसके खिलाफ कल यानी 28 जनवरी बरोज मंगल पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे, जुलूस और रैलियां निकालकर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि आज सेनेट के अंदर से तमाम जो भी मीडिया के वहाँ पे पर्सनल थे, सहाफ़ी थे, उन्होंने वॉकआउट भी किया है एहतजाजन। नाज़रीन, इस बिल में फ़ेक न्यूज़ की तारीफ़ नहीं की गई, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाएगा वो ही बताएगा कि ख़बर फ़ेक कैसे है। फ़ेक न्यूज़ फैलाने की सज़ा 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगी। इसके अलावा इस बिल में 9 रुकनी सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दी गई है। इस अथॉरिटी को इख्तियार होगा कि वो सोशल मीडिया कंपनीज़ को रजिस्टर या ब्लॉक कर सके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जुर्माना कर सके। इसके अलावा अथॉरिटी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, अदलिया और पार्लिमान के खिलाफ गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने की मजाज होएगी। अथॉरिटी और इससे जुड़े ट्रिब्यूनल पर हुकूमत का असर व रसूख काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इस अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल का चेयरमैन और बाकी मेंबर्स वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। हुकूमत के पास ही इस अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन और मेंबर्स को हटाने का इख्तियार भी होगा। ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया है और इसके फैसलों के खिलाफ अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेगी, यानी शहरियों से हाई कोर्ट जाने का हक छीन लिया गया है। कोई तीसरा शख्स भी शिकायत दर्ज करा सकता है और इस बिल के कानून बनने के बाद तंकीद करने पर भी 3 साल की सज़ा भी हो सकेगी। जब इंसानी हकूक़ कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और सहाफ़ियों की तमाम तंजीमें इसको काला कानून करार दे रही हैं, तो तमाम सियासतदान बशमूल तहरीके इंसाफ इसको बग़ैर मुशावरत के पास करवाने पर क्यों तुली हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, MNA है पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रुकन है, और शेर अली अरबाब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के रुकन हैं। सबसे पहले ताहिर खलील सिंधु साहब, मुझे आज भी याद है कि इमरान खान साहब का दौर था और PMDA जो बेसिकली यही जो आपने भी प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है, उसी तरह का एक कानून आने वाला था। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो आके सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए, उन्होंने ये कहा था कि ये काला कानून है। तो आज ये जो काला कानून है ये सफ़ेद कैसे हो गया और बग़ैर किसी मुशावरत के इतनी जल्दबाजी में ऐसी कौन सी फ़ेक न्यूज़ आने लगी है कि आपने फटाफट इसको बुलडोज़ करना है? बहुत शुक्रिया मनीज़। सबसे पहले आपकी बात से मैं इस हद तक एग्री ज़रूर करता हूँ। जिस तरह आप ही के मुतालबे पे ये सेनेट में कमेटी को भेजा गया
और आज जो कुछ कमेटी ने मीटिंग में जो कुछ हुआ आपको पता है कि सब ने उसकी हमायत की सिवाय कामरान मुर्तज़ा साहब के, लेकिन उन्होंने भी एक बात ज़रूर कही कि इसकी स्पिरिट ठीक है, इंटेंशन ठीक है। मैं सिर्फ एक आपको उन्होंने ये नहीं कहा, रिपोर्ट में जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें तो यही लिखा है आज की जो रिपोर्ट मगर उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद थी। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ना चाहता हूँ कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or in the integrity, security or defense of Pakistan or any part or therefore friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in the relations of to contempt of court, commission or the incitement to an offence। ये आर्टिकल 19 है। मेरा ज़ाती राय ये है, मेरी जो पर्सनल के आपसे मशवरा होना चाहिए, जो भी है जितने भी सहाफ़ी हैं उनसे, जितनी भी जो उनकी नुमाइंदा तंजीमें हैं उनसे मशवरा ज़रूर होना चाहिए था और इस डायलॉग को वसी करना चाहिए था। बल्कि इसको जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी फरमाया, आपके प्रेस गैलरी में भी आके फरमाया, ये एक जो आंसर है इसकी बात खाता तक मैं 100% एग्री करता हूँ और बेहतर ये होता कि आपसे मशवरा करके इसको लाया जाता। मगर अब आप क्या करेंगे? कल आप इसको पास करने जा रहे हैं? मुझे नहीं, अभी तक एजेंडा नहीं आया। सेनेट का कल इजलास है हमारा 11:30 बजे, लेकिन राइट नोटिल अभी एजेंडा नहीं हमें मिला अभी तक दूसरे नंबर पे। अच्छा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि जिस किस्म के हालात पैदा हो चुके, मैं देखो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उनको तो इस कानून का कोई बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। इसलिए कि जो कुछ हो रहा है लाहौर में, आपने देखा पंजाब कॉलेज की एक लड़की भी निकल आई कि उसकी ज़्यादती है, उसकी जाली माँ भी निकल आई, उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की ना? ठीक है, मैं तो ये कानून तो नहीं आया हुआ था। मैं एक बात कर रहा हूँ, जितनी फेक न्यूज़ से, कैन यू बिलीव कि ऐसी फेसबुक और आप टीवी पे बैठ के हम चारों इस बात को याद करते देख सकते हैं कि किस किस बेचारी खतून एंकर्स की और पता नहीं किस किस की ऐसी तस्वीर शेयर करते हैं, और इवन आर्मी चीफ के साथ किस किस खवातीन। सर मैं इसके ऊपर आऊंगी। शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ, हैरानकुन बात आज ये थी कि आपके 2 अरकान जो थे वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद थे। ये वो पीपल्स पार्टी है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब कहती थी और उनके ऊपर इतनी तनकीद, उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आज़ादी इज़हार राय में यकीन करती हूँ। मगर आज आपके 2 अरकान थे, उन्होंने फटाफट फाइल्स पकड़ी और वो चले गए, उन्होंने कहते हुए वो गए कि जी हमें कहा गया है कि ये तो बिल पास होना है, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी क्या आफत आ गई है कि आप फेक न्यूज़ को डिफाइन भी नहीं कर रहे और आप पास कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मनीज़े। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो मैं समझती हूँ कि आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखती है और उसके लिए जद्दोजहद भी की है। ना सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इज़ अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा है कि मनीज़े ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इतनी फेक न्यूज़ डिसमिनेट हो रही हैं, और बिलखुसूस उसकी तो मैं तो करता धरता इनको कहूँगी कि पीटीआई बड़ी इन्होंने महारत से ये इस काम का बेड़ा उठाया हुआ है। और अब जो सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, देयर इज़ नो रेगुलेशन। देखिए कदगन लगाना एक चीज़ होती है, उसको रेगुलेट करना एक और चीज़ होती है। डिफेमेशन भी तो है ना जी, उसको आपने क्रिमिनल कर दिया है तो जाहिर है उसकी तहत लोग नहीं पकड़े जाएंगे। आप बाकी मुल्कों में जिस तरह इंग्लैंड में सिविल सूट है, आप सिविल रखें, जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पड़े हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं, वहाँ पे तो सिविल सूट है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। शायद इस बिल को थोड़ा सा वाटर डाउन होना चाहिए था। ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर नेशनल असेंबली में भी गई, वहाँ भी हमारे मेंबरान थे। इसमें जो सज़ा जो 3 साल की आप जिस पे हम सब रो रहे हैं ना, वो 10 साल रखी गई थी। ये पीपल्स पार्टी की ही वजह से उसको 3 साल किया गया, हमने उसे कम कराया। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, बट दिस क्रेडिट गोज़ टू अस। हमने बहुत सारी चीजें, ये बिल तो कब का पास हो जाता है। मुशावरत सहाफियों से क्यों नहीं की गई जिसके ऊपर इनका इंदराज होना है? ह्यूमन राइट्स ग्रुप से क्यों नहीं की गई? मनीज़े अगेन दिस इज अ गवर्नमेंट बिल। मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस इज अ गवर्नमेंट बिल और ये काम गवर्नमेंट का है कि आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। हमें तो ये कहा गया कि जी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, हमने किया हुआ है। जिस तरह मैं आईटी की कमेटी में बैठती हूँ, हमने डिजिटल पाकिस्तान का बिल जब पास किया और हमने 4, उन्होंने तो हमें कह दिया था सुबह बुला के मीटिंग कि जी आप पास कर दें। इट वॉज ऑल ऑफ अस, पीपल्स पार्टी सरे फेयर। अगर पीपल्स पार्टी इस पे वोट कर देती पहले दिन तो ये बिल कब का पास हो जाता। हमने इसके ऊपर 4 मीटिंग्स करी हैं सब्सिक्वेंट।
फिर हमने इसका अमेंडमेंट्स हम लेकर आए और उसके बाद ही हुआ। तो बात ये है कि ये गवर्नमेंट का काम है कि स्टेक होल्डर्स को मगर आप और ये लेना चाहिए। सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मगर चूंकि आप इस प्रोसेस का एक अहम हिस्सा हैं, 2 अरकान हैं पीपल्स पार्टी के, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बैठे हुए हैं, उन्होंने फाइलें पकड़ी, जल्दी जल्दी से बाहर निकल गए। वो भी तो कह सकते थे कि जी आप रुक जाएं, क्या आपको जल्दबाजी, कौन सी फेक न्यूज़ का कोई अंबार आने वाला है, आप वेट कर लें, हम इसके ऊपर मुशावरत कर लेते हैं, फिर हम ले आते हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में फिर से, व्हाई नॉट। देखिए मुशावरत होती है पार्टी के लेवल के ऊपर, हाईएस्ट लेवल। हमारी एक लेजिस्लेटिव कमेटी है जो उसके ऊपर मुशावरत करती है, इट्स अ कमेटी, पार्टी की इंटरनल कमेटी जो उस के ऊपर डिलिबरेट करती है, और उस कमेटी ने ऑलरेडी इस बिल के ऊपर डिलिबरेशन की है। मैंने आपको बताया ना कि स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर से ये अमेंडमेंट जो है ये पास हुई है, और ये अमेंडमेंट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं निकाली हैं, कुछ चीज़ों को कम किया है। सो यही चीज़ नेशनल असेंबली से पास होकर फिर ये सेनेट की कायमा कमेटी में गई है, अभी सेनेट में जाएगी। बात ये है कि हर चीज़ को हम समझते हैं कि अगर क्रिमिनलाइज कर दिया गया है तो उसके ऊपर शायद एक गस्टापो स्टेट बनाया जा रहा है, शायद लोगों का आज़ादी सहाफ़त पे या लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा जा रहा है। नहीं, इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें जब तक एक स्ट्रिक्ट कानून ना हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमारे लोग समझते नहीं है। यहाँ पर तो ये कानून भी बन जाएगा तो कौन सा इसके ऊपर 100% अमल दरामद हो जाना है। इसके ऊपर समझती हैं कि हर घर में घुस के क्या कोई अरेस्ट होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन देखिए एक डिटरेंस क्रिएट करना जरूरी है। जी जरूर, आप दुरुस्त कह रही हैं कि डिटरेंस क्रिएट करना जरूरी है, मगर जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं कवानीन को, वो ये कहते हैं कि जब आप क्रिमिनल एस्पेक्ट ले आते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ बड़ा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से लोग छूट जाते हैं। इसीलिए वो ये कोशिश करते हैं कि जब उनके केसेस लगें तो वो सिविल लॉ में लगें ताकि वो आसानी से लोगों को पकड़ सके, मगर ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा। शेर अली अरबाब साहब, आपकी जानिब शर्मिला जी की आपने बात सुनी, मुझे तो हैरत हुई आपके रुकन के ऊपर जो इस कमेटी को लीड कर रहे थे फैसल सलीम साहब, वो तो हुकूमत की ज़ुबान बोल रहे थे और वो इस बिल की हमायत कर रहे थे और वो इसको बुलडोज करने में आगे थे, तो वो किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी उन्हीं से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे जो 26वीं तरमीम के दौरान ले रहे थे। कुछ आप हमें बता दें, हम तो समझ नहीं सके आप क्या कह रहे हैं। बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, देखें थोड़ा सा आई नीड वन और 2 मिनट। जी जी। हमारी जब नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल आया तो हमारी पार्लिमानी पार्टी में क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो है आई थी हमारी पार्लिमानी पार्टी लीडर जरताज गुल साहिबा से कि जी ये पीका का जो है सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वी हैव टू, और सब मेंबर्स जो वहाँ के उस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि सबसे आना है। फिर हमने ये जो डिजिटल राइट्स पे काम करते हैं हमारे कुछ साथी हैं उनको हमने इंगेज किया, उनके साथ हमने मीटिंग्स की, उनसे हमने टॉकिंग पॉइंट्स लिए, आइडियाज़ लिए वगैरह वगैरह। और उसके ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटीरियर की नेशनल असेंबली की, उसमें हमने भरपूर इसकी मुखालफत भी की, हमारे मेंबरान ने वहाँ पे वॉकआउट भी किया। क्योंकि मैं सेनेट का हूँ नहीं और मुझे आइडिया नहीं है कि वो किस तरह है, शिबली फराज वुड प्रॉब्ली बी अ बेटर पर्सन, लेकिन जो हमारे जिन चेयरमैन की आपने बात की उनके ऊपर तो ऑलरेडी एक किस्म का वो एक ग्रे वो है इनका जो रोल था 26वीं एस्टेब्लिशमेंट के बैक 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ। तो फैसल सलीम को फिर आप ओन नहीं करते? हाँ, आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो किसी और पार्टी का हिस्सा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखें लाइन अभी जिस तरह के हालात हैं ना, लाइन काफ़ी ब्लर हो चुके हैं हर जगह पे। आप देखें ये जो अभी शर्मिला फारूक की साहिबा बात कर रही थी, एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ वी यूज्ड टू स्पीक व्हेन वी वर इन द गवर्नमेंट। सो और आप हर जगह पे देख लेना वो हैं। सो जो पहली बात तो यह है कि जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हम जो है इस बिल की भी मजम्मत करते हैं। हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है नेशनल असेंबली की, उन्होंने इसको आज सर जो पास हुआ है वो सेनेट की कमेटी के जो चेयरपर्सन थे उनकी वो आपकी पास है, वो आपकी पार्टी के पास है, उन्होंने जल्दबाजी में पास करवाया, वोट करे बगैर पास कराया, हम वहाँ पे मौजूद थे।
अर्ज़ सुने, मेरी अर्ज़ सुने। मैं आपको नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ जिसका मैं मेंबर हूँ, जहाँ का हम वो हैं, और जो अगर वहाँ पे किया हुआ है, सेनेट में किया हुआ है, तो बिल्कुल इसको हम जो है इनके इस अमल को हम डिसोन करते हैं, और इसके ऊपर हम जो है पर्सनली नेशनल असेंबली में हमारी पार्लिमानी पार्टी में आवाज़ उठाएंगे। अच्छा। कि हाउ इज़ इट कि हमारे पार्टी के चेयरमैन, हमारी पार्टी को एक स्टैंडिंग कमेटी मिली, और उसमें जो है इतने ख़तरनाक कानून को जो है उसके ऊपर कोई मज़ाहमत नहीं हुई, और चेयरमैन साहब जिस तरह आप कह रही हैं, बिकॉज आप मौजूद थी, मैं तो नहीं था, उन्होंने उसको उस तरह सपोर्ट किया है। मैं पर्सनली भी और पार्टी की तरफ से भी इसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन मैंने आपको जिस तरह कहा, जिस तरह की लाइंस काफ़ी ब्लर हो चुकी हैं, जो पहले एक लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे वो अब थोड़े से प्रो हो गए हैं, जो पहले प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे वो एंटी हो गए हैं। सो इसमें इस किस्म की चीज़ें जो हैं, वो तो आपकी पार्टी के अंदर से लाइन गुजर गई ना, इनकी पार्टी तो फिर भी या एक हुई है या दो, बट एनीवे चलें इसके ऊपर बात आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि जिसको सारी सहाफ़ी तंजीमें काला कानून कह रही हैं, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इसके ऊपर मौका मिलेगा सहाफ़ी तंजीमों को या स्टेक होल्डर्स को कि अपना इनपुट दे सकें, या मौका नहीं मिलेगा और कल ही ये जो एक्ट है ये पास हो जाएगा? ये आपके लिए यानी सार्फिन के लिए कितना डेंजरस होगा, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर ने जो एक पीका का अमेंडमेंट बिल है जिसको जर्नलिस्ट बॉडीज़ काला कानून कह रही हैं, वो उन्होंने पास कर दिया है। इसके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों ने आज सेनेट से वॉकआउट भी किया है, और इसके ख़िलाफ़ सहाफ़ी इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर जो डेफिनेशंस दी गई हैं उसका इदराक किसी के ऊपर भी हो सकता है। फ़ेक न्यूज़ बताया ही नहीं गया कि फ़ेक न्यूज़ होती क्या है, और वो किसी के ऊपर भी लागू हो सकती है, जिसके नतीजे में उनको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। ताहिर साहब, आपकी जानिब अब सवाल ये है कि आपने कह दिया कि जी फ़ेक न्यूज़ के तहत जो है हम कोई भी फ़ेक न्यूज़ फैलाएगा हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। सर आप ही बता दीजिए फ़ेक न्यूज़ जो है उसकी डेफिनेशन कहाँ है इस बिल में? देखिए बात ये नहीं है, बात असल में ये कि आपने सर बात यही है नहीं, बात देखिए मैंने हकायक को देखना, ज़मीनी हकायक। सर आप वकील हैं, मेरी बात, मैं आई एम लॉयर, मुझे बताएं कि मैं अगर मैं जाती हूँ कोर्ट में एक्सक्यूज तो मैं जज को क्या बताऊं कि जी फेक न्यूज़ क्या है? द फेक न्यूज़ मीन्स कि जो आप लोगों की किरदार कुशी और किस लेवल पे मतलब माहौल को गदला करना, कसाफा ज़दा कर देना, लोगों की इज्जतों को उछालना, ये दिस इज़ द फेक न्यूज़। यही फेक न्यूज़ है ना। मगर आपने उसकी डेफिनेशन डाली क्यों नहीं? वो मैं देखता हूँ, लेकिन मैं वैसे अगर वो कल इससे दोबारा बात हो सकती है, इसकी ऐसे कोई नहीं। अच्छा सर, आपने ये भी लिखा है नजरिया पाकिस्तान इसेट्रा, यानी कि दीगर और चीज़ें, तो आप बताएं कि जी नजरिया पाकिस्तान क्या है, और इसेट्रा को मैं कैसे डिफाइन करूं? मैं तो नजरिया पाकिस्तान उसको मानता हूं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को कहा था। क्या कहा था? कि यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज, यू आर फ्री एंड इन द आई ऑफ स्टेट यू आर ऑल आर इक्वल सिटीजंस। मौलाना फजलुर रहमान का भी ये नजरिया होगा सर? इसको आपने इस कानून के अंदर डिफाइन कैसे मौलाना साहब बता सकते हैं, लेकिन मैं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच को और या फिर जो तो जज इसका कैसे फैसला करेगा कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इसेट्रा, या फिर जो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देयर इज नो सुपीरियरिटी ऑन ब्लैक टू वाइट और वाइट टू ब्लैक, अरब टू अजम और अजम टू अरब, इफ देयर इज सुपीरियरिटी दैट इज ओनली ड्यू टू पाइटी। तो ठीक है, ये बिल तो ज़ाहिर नेचुरली अगर पास होता है तो चले तो होना ही है, तो फिर बाकी चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। मुझे तो हमें पता है इस बात का कि इसने कोर्ट पे जाना ही जाना है। दूसरे नंबर पे जब ये रबाब भाई बात कर रहे थे, तो आप बिल ऐसा पास ही क्यों कर रहे हैं जिसके अंदर इतना भाम हो? यहाँ पे तो अभी 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई है, और उसमें लिखा हुआ है उसका जो 239 है सब आर्टिकल 5 कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो वो भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास है, इसमें लिखा हुआ है कि वो 26वीं तरमीम आइन में। अच्छा कानून तो वो होता है जो साफ हो, मगर इसके अंदर आपसे मैंने जो 2 डेफिनेशंस पूछी हैं वो है ही नहीं इसके अंदर। मेरी बात सुने, बात वही है जो अभी कर रही थी, फरमा रही थी अपना शर्मिला कि जिस लेवल पे देखिए, जब पता नहीं मुझे नहीं क्या मैं या आप या रबाब भाई या शर्मिला बहन कोई हम सब अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये जो फेसबुक व्हाट्सएवर जो भी फेक न्यूज़ ये देख सकते हैं जो कुछ कर दिया गया यहाँ पे। तो आप उसके लिए डेफेमेशन है ना कानून इस्तेमाल कर लें। डेफेमेशन कानून की दूसरा आपने कहा आप बरतानिया की मिसाल दे रही थी, बरतानिया और हमारे ज़मीनी हालात में बहुत फ़र्क है। जी और दूसरा एक बात मैं जवाब देना चाहता हूँ, ये जो आपने ट्राइब्यूनल की बात की, जो राइजुल वक्त कानून है, रबाब साहब आई थिंक हिज लीगल बैकग्राउंड, राइजुल वक्त कानून यही है कि फेडरल जो होगा अपना इसका ट्राइब्यूनल का फैसला उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो हाई कोर्ट्स को आप बाय बाय कर राइजुल वक्त जो भी है ऑलरेडी हमने नहीं उड़ाई, इसलिए चूंकि वहाँ पे लोगों को रिलीफ मिलती है, एग्जिस्ट करता है वो। अच्छा वो तो है। शर्मिला जी आप कुछ कहना चाह रही हैं?
मैं मनीज़ा ये कहना चाह रही थी, मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी इस वक्त ना फेसबुक के ऊपर कोई 129 फेक प्रोफाइल्स हैं और फेसबुक पेजेस हैं, 129, और ये काफ़ी सालों से हैं। और ये जो FIA की साइबर क्राइम जो विंग है ना, वो इतनी नाकस है कि आप बंदा वहाँ जाके खुद जलील हो जाता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि ये बंद करवा लूँ, गई भी, मैंने दरखास्तें भी दी, फलाना का जी कोर्ट जाएं, एक प्रोफाइल के ऊपर आप जाएं, FIR कटवाएं, 129 में FIR कटवाऊं, फिर वो उनके ऊपर मैं कोर्टों में धक्के खाऊं। सो अगर मैं इफ आई कांट हेल्प माई सेल्फ विथ ऑल दिस, उस पर पता नहीं क्या क्या चीजें पोस्ट हो रही हैं, लोग मुझे कहते हैं जी हम आपकी फेसबुक पे हैं, हालांकि मैं फेसबुक यूज ही नहीं करती, आई डोंट हैव अ फेसबुक पेज, लेकिन उस पर चीजें पोस्ट हो रही हैं, लिखी जा रही हैं। कल को कुछ हो जाए तो मैं तो मारी जाऊंगी ना, कोई चीज, कोई उस पर कोई चीज डाल दे, तो मैं बंद नहीं करवा सकी। मैं आपको बता रही हूँ, इतने साल हो गए, मुझे नहीं पता कि अब इस लॉ के तहत क्या होगा, एग्जैक्टली हाउ इफेक्टिव दिस अमेंडमेंट वुड बी। I hope it is effective to the extent कि actual fake जो न्यूज़ है, जो fake चीजें लोगों के ऊपर हैं, वो खत्म हो जाए, कोई deterrence create हो। Let me play the devil's advocate, क्योंकि इसके अंदर आप तमाम पार्टीज जो है वो एक ही पेज पे है, अरबाब साहब भी है, मैं अरबाब साहब सिर्फ एक I'll just add one thing, उसका शायद इसलिए नहीं हो रहा शर्मिला जी, क्योंकि जो तहकीकाती अदारे हैं उसके अंदर पंजाब में जब पीका का लॉ बना था सिर्फ 2 ऑफिसर थे और सैकड़ों की तादाद में कंप्लेंट्स थी। तो उसका आसान जवाब तो ये है कि आप ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ज़्यादा कर दें और आपका जो मामला है वो हल हो जाएगा। मगर इसके ऊपर अरबाब साहब आप क्या कहेंगे? देखें, बेसिक बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, और एक साइकिल आ रहा है। नैब का कानून आया, सबसे ज़्यादा जो है जो उसका ब्रंट फेस किया PMLN ने, उसके बाद जो है पीका आया, उसके बाद उसकी अमेंडमेंट्स आई। एक साइकिल है, जिस हुकूमत में जिस दौर में कोई कानून आता है विद मेलिफाइडी, जिस तरह पीका है, नैब है, बाकी हैं, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होता है जो उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और हम लोग सीखते नहीं हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि ये वेग इसलिए रखा गया होता है ताकि उसको मनूवर किया जा सके। मुझे एक बात बताएं, अभी रिसेंटली एक जज साहब 3 दफ़ा कहते हैं कि मैं फैसला सुनाऊंगा और वो फैसला नहीं सुना पाते। तो मतलब है कि वी हैव टू ऑल्सो लुक एट द रियलिटीज़ कि मुल्क में हो क्या रहा है, किस तरह जो है लिखे हुए डिक्टेटेड फैसले जजों को सुनाए जा रहे हैं, फिर आप इस तरह की वेग चीज़ें उसके अंदर छोड़ेंगे। तो बेसिकली ये जो जिस तरह भी मैडम ने कहा, शर्मीला फारूकी साहिबा ने, ये जो है कानून आप इससे भी ज़्यादा सख्त पास कर ले, बेसिक चीज़ तो इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हमारे कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, अगर एग्जीक्यूटिव में उस तरह की कैपेसिटी है नहीं, और तो इस तरह के कानून पास करने से, दूसरा हमने जो कन्वेंशन साइन किए हैं उसके ये बिल्कुल जो है मुनाफी जा रहा है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इसको कल जिस तरह लग रहा है कि अगर सेनेट में ये पास हो गया, ये भी आयरनी देखें कि चेयरमैन सेनेट इंतहाई नफीस आदमी, ही इज़ नॉट चेयरिंग बिकॉज उनके ऑर्डर्स, प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं फॉलो हो रहे। तो मतलब है ऑब्वियसली देयर इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम एंड नोबडी इज विलिंग टू डिस्कस इट और टॉक अबाउट इट। इस तरह एस्टैब्लिशमेंट के बैक जो है ये चीज ट्विकिंग जो है, इससे सबको नुकसान होगा, फायदा को किसी को नहीं होगा। मगर इसका हल यही है कि आप सियासतदान इकट्ठे मिले, आप आपस में मुशावरत करें, आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अरबाब साहब, इसलिए चूँकि आपकी पार्टी जो है वो मुज़ाकरात करने से इनकार बार बार कर रही है। तो यही मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाई नॉट स्पीक टू द पार्लियामेंटेरियंस। देखिए मैं मुनीज़, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना गलतियाँ हर सियासी पार्टी ने की हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई गलतियाँ नहीं की, हमने भी की हैं, लेकिन हमारी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने सपोजिटली माजी से सीख लिया था, वो भी तो वही गलतियाँ कर रहे हैं जो कि हम कंपैरेटिवली न्यू पार्टी हमारे से बात यहाँ पे। दूसरी बात देखिए, मुज़ाकरात वहाँ पे होते हैं। एक छोटा सा टेस्ट केस था, हमारी मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमती कमेटी को कहा कि जी हमें खान साहब से को एक्सेस दिलवा दे, इफ दे कैन नॉट इवन इंश्योर एक्सेस टू खान साहब बीइंग इन गवर्नमेंट, तो उसमें आदमी इट्स नॉट वेरी इनकरेजिंग। ओके, नाउ आई विल टेक दैट पॉइंट कि जी आपने ये कहा कि जी कम अज़ कम इमरान खान साहब तक हमें रसाई तो हासिल करने दे। क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब तक रसाई हासिल करने नहीं दे रही? क्या उनका ये इख्तियार भी है, उनके इख्तियार में है? ये पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ताहिर खलील सिंधु साहब, अब बात ये है, खलील ताहिर सिंधु साहब, बात ये है कि ये जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल है, इसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी।
ठीक है, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपने एक बुनियादी प्रिंसिपल तय किया कि जो नैब के जो हेड हैं और जो इलेक्शन कमीशन के हेड हैं वो आप मुशावरत के साथ करेंगे विद द ऑपोजिशन। तो इसके अंदर क्यों आप अपनी मनवा रहे हैं कि जी आप सिर्फ इसको अपॉइंट करेंगे, जबकि आपके ही जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे उन्होंने नेशनल जुडिशल पॉलिसी निकाली थी और उसके तहत उन्होंने कहा था ट्राइब्यूनल कोई भी मेंबर जो है वो चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर आप नहीं लगा सकते। देखिए ये फिर आज कामरान मुअज़्ज़ज़ साहब को वहाँ पे ये जो सारी बातें थी, ये अगर उनके ज़ाहिर है वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, तो उनको आज सेनेट की कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में बताना चाहिए थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लेके आनी चाहिए थी, रिटर्न में देते वहाँ पे। उन्होंने रिटर्न में दी, मगर फैसल सलीम जो अरबाब साहब के रिप्रेजेंट उनको उनकी पार्टी को कर रहे थे, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। फैसल सलीम से मैं अपने भाई से बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करता हूँ, वो इनसे पूछे उनकी मंजूरी किसने दी थी, शिबली फराज साहब उसका नाम लाए, मैं चूँकि मैं सेनेट में हूँ, और फिर वो जो नाम गए वहाँ पे बानी के पास और बानी साहब ने उनके नाम लिख के जेल से आई। हाँ बिल्कुल 100%। अच्छा, उनसे परबाब भाई से पूछ ले किस चीज की पीका की नहीं फैसल सलीम बतौर मंजूरी चेयरमैन के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए। आपको भी पता भाई, मुझे भी पता किस तरह से होता है, शर्मिला बहन को भी पता किस तरह से होता है। क्या उनके जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के बनने के जब कमेटियां बन रही थी उस मंजूरी को लिंक कर रहे हैं स्पीकर के साथ। नो, आप कह रहे हैं कि उनको हमने निकाला हुआ या व्हाट्सएवर डिसऑन करे, ये पहले आप 26वीं तरमीम की बात कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैंने निकाला हुआ है, कहां पे कहा हुआ है मैंने? तो फिर आप इसका मतलब फिर सारा कुछ हमारे ना करे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स नॉट खुल की बात कर देखें। एक बात तो यह है कि सेनेटर फैसल रहमान बिल्कुल हमारी पार्टी के हैं, लेकिन 26 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उनका जो है वो रोल जो है वो मुतनाज़ा था, उनको उसी लिए पार्टी ने उनको शोकाज भी दे रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कार्रवाई भी जारी है। और ये जो है ये एक लैप्स है इसमें, अगर हमारे इसमें जो है बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ की कोताही है। वी शुड ऑफ, जिस तरह हमने इसको NA में भरपूर हमने इसको कंटेस्ट किया और उसकी मुखालिफत की, उसी तरह हमें सेनेट में भी करना चाहिए था, जो कि हमसे नहीं हुई। बिल्कुल गलती है, मैं एटलीस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, इस तरह की लैप्सेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये कि इसमें पूरी तहरीक इंसाफ का कंसेंट है कि इस कानून में, ये बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है। बिकॉज अगर ये होता तो कम अज़ कम नेशनल असेंबली की जो IT की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भी इसी तरह हम इसको होम्योपैथिक तरीके से जाने देते। जरताज गुल और उसकी जितनी भी वहाँ पे हमारे मेंबर्स थे उन्होंने उसको अपोज किया और आखिरी हद तक अपोज किया, हत्ता कि ये लोग वॉकआउट करके निकल आए। अच्छा शर्मिला जी, आप भी जो कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की रुकन हैं, मुझे ये बताइए कि ये जब बिल आपके पास आया था, क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और उनका क्या इसके ऊपर राय थी कि इसको पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मनीज़े पीका अमेंडमेंट हमारे पास नहीं आया। इट वेंट टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर, इट नेवर केम टू IT। हाउ कम केम टू IT? मतलब आप इट डिडंट कम, इट वेंट टू इंटीरियर। स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के पास गया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद ये IT के अंदर आएगा और मे बी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आएगा, लेकिन वो नहीं गया वहाँ पर। इट वेंट टू इंटीरियर। खलील ताहिर सिंधु साहब, इसकी क्या वजह है? तो ये तो इनकी उसमें आना चाहिए था ना, इनकी स्टैंडिंग कमेटी में तो आना चाहिए था, ये इनसे मुतल्लिका बिल है। वो शर्मिला बहन फरमा रही है, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि इनकी कमेटी में गया या नहीं गया। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आप पहले कमेटी में भेजिए। बहुत सारे हमारी कमेटी में नहीं गया ना, हमारी कमेटी में सिर्फ डिजिटल पाकिस्तान बिल आया है। हाँ ठीक है, लेकिन ज़रूरी आप रोज़ को मुझसे ज़्यादा समझती है। मैं भी 4 दफ़ा पंजाब में भी रहा हूँ अपना सर सोशल मीडिया IT के नीचे नहीं आता। मेरा ख्याल है कि जिन आई थिंक इस अमेंडमेंट के अंदर सज़ा और ये सारी चीज़ें थी, तो आई थिंक वो उसको इंटीरियर देखती है। और दूसरा पहले ले तो हो गया था यहाँ पे ना जी, सेनेट में भी। मैं चूँकि सेनेट में बैठता हूँ, सेनेट में ले तो कर दिया था 2 दिन पहले, तो उसके बाद लॉ एंड जस्टिस कमेटी में भी नहीं गया ये। नहीं, लॉ एंड जस्टिस कमेटी में तो आप अपने आप से भी मुशावरत नहीं करें, हमें तो छोड़ें। आई एम मेंबर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कमेटी, बट ये इंटीरियर कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी में। अब आपको ये बल्कि ये भी इनके मुताबिक भी गया। अली जफर साहब ने, जब ये पेश हुआ तो अली जफर साहब ने कहा खड़े होकर कि इस बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर को भेजें। अच्छा, मगर इसके अंदर बुनियादी बात अरबाब साहब आपसे, क्या आपकी पार्टी सेनेट में अगर ये कल पेश होता है इसकी मुखालफत करेगी? बिल्कुल करेगी। अच्छा, बिल्कुल करेगी। ठीक है शर्मिला जी, आपकी पार्टी ने क्या फैसला किया है? क्या आप सेनेट में इसकी मुखालफत करेंगे? इसके ऊपर तमाम जितने भी यूनियंस हैं जर्नलिस्ट के, वो इसको काला कानून कह रहे हैं। अब आपका क्या फैसला है?
देखिए जी, हमारी पार्टी बिल्कुल फील करती है कि इस पे स्टेक होल्डर्स से, बिलखुसूस जर्नलिस्ट से और जर्नलिस्ट बॉडीज से इस पे डिस्कशन होनी चाहिए थी। दे शुड हैव बीन ऑन बोर्ड। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि कंसेंसस होनी चाहिए। देखिए, आप इस किस्म की चीज़ें अगर आप बगैर कंसेंसस के करेंगे ना, और अगर जो स्टेक होल्डर्स को बगैर ऑन बोर्ड ले करेंगे, तो ये वैसे ही फेल हो जाएगी। तो आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती, क्या करती है। मसला पता है क्या है कि ये हमसे भी नहीं पूछते, हम इनके इत्तेहादी हैं, ये हमसे भी नहीं पूछते। हमें भी रात को नोटिस आता है कि सुबह ये बिल है, इसको स्टैंडिंग कमेटी में पास जी कर बिल्कुल दो। इसी तरह हमें भी पता चला, कहते हम नहीं करेंगे। जी मेरे पास बिल्कुल चंद मिनट है। आपसे सेनेटर साहब मैं पूछूंगी कि आपकी पार्टी ने ये बिल प्रेजेंट किया, इट्स अ गवर्नमेंट बिल, अब इसके ऊपर मुशावरत का मौका मिलेगा कि ये कल पास होने जा रहा है? आई थिंक मेरी जो जाती राय में आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं लॉ मिनिस्टर पार्क से अभी जाऊँगा, डेफिनेट जाऊँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, लेकिन आई एम बाउंड बाय द पार्टी। आप समझती है इस बात को? वेल थैंक यू वेरी मच। एटलीस्ट सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है अमेंडमेंट टू द पीका लॉ, ये इस वक्त इस प्रोग्राम से लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास जाएंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम अज़ कम स्टेक होल्डर से मुशावरत होनी चाहिए। मगर मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने इसको काला कानून का और इसे कहा है कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, और आप तमाम लोगों का, शर्मिला जी आपका भी, इरबाज साहब आपका भी सेनेटर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।